इसी में प्रश्नावली में अगला पत्र है कि अपने शहर की दूसरे कॉलेज टीम के साथ सद्भावना मैच खेलने के लिए अपने प्रधानाचार्य से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र। ये भी आपका औपचारिक पत्र है क्योंकि प्रधानाचार्य के लिए। अब सबसे पहले टॉपिक डालेंगे, विषय क्या है, अपने शहर की दूसरी कॉलेज टीम के साथ सद्भावना मैच खेलने के लिए अपने प्रधानाचार्य से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब क्योंकि ये भी प्रधानाचार्य के लिए ही पत्र है तो सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सरस्वती, अपने स्कूल का नाम, स्कूल जयपुर। क्योंकि आप जयपुर में रह रहे हो इसलिए आप जयपुर से ही पत्र लिखोगे और आप जयपुर में ही रह रहे हो इसलिए जयपुर में ही पढ़ रहे हो। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं पत्र, इसलिए उसी स्कूल का नाम लिखोगे। स्टार्ट, फिर 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम नेहरू स्मारक विद्यालय की अब जिस स्कूल से आपका सद्भावना मैच होना है उनका नाम, टीम के साथ सद्भावना मैच
सद्भावना मैच खेलना चाहती है। खेलना चाहती है। हमने उनसे इस मैच के विषय में हमने उनसे इस मैच के विषय में बातचीत की थी। हमने उनसे इस मैच के विषय में बातचीत की थी। उन्होंने हमें अपनी ओर से अपनी ओर से आगामी रविवार को अपने विद्यालय के खेल अपने विद्यालय के मैदान में खेलने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। खेलने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। फिर आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे, अनुच्छेद। आशा है कि आप आशा है कि आप हमारा उत्साहवर्धन करते हुए इस मैच हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। अब ये पत्र आपका कंप्लीट हो गया कि हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम नेहरू स्मारक विद्यालय की टीम के साथ सद्भावना मैच खेलना चाहती है। हमने उनसे इस मैच के विषय में बातचीत की थी। उन्होंने हमें अपनी ओर से आगामी रविवार को अपने विद्यालय के मैदान में खेलने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। आशा है कि आप हमारा उत्साहवर्धन करते हुए इस मैच हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। अब अंत में धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अब ये
नाम अपना डालेंगे, रमन नमन कुछ भी, जो भी आपका नाम है, और कक्षा। छः। ठीक है, ये पत्र पूर्ण हो गया आपका। और अंत में दिनांक लिख देंगे। जो भी दिनांक को आप पत्र लिखोगे वो दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। इसी में अगला पत्र है कि पुस्तकालय की पुस्तकें खो जाने पर उनका मूल्य पता करने हेतु पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। पुस्तकालय की पुस्तक खो जाने पर उनका मूल्य पता करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को पत्र लिखे। मूल पता करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखे। आप पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए है, इसलिए सेवा में श्रीमान पुस्तकालय अध्यक्ष और अपने स्कूल का नाम। फिर स्कूल का नाम, स्कूल जयपुर, राजस्थान। फिर पत्र स्टार्ट करेंगे। महोदय, दिनांक लिख के दो लाइन छोड़ के यहाँ से फिर महोदय। या श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैंने पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें
ली थी। वह पुस्तकें अब मुझे पुस्तकालय में वापस जमा करवानी थी। परंतु घर में सफाई पुताई का कार्य चल रहा था, जिस कारण वह पुस्तकालय की पुस्तकें मुझे नहीं मिल रही हैं। शायद वह पुस्तकें कहीं खो गई हैं। इसलिए अब इसी में आगे लिखते हुए कि मैंने पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें ली थी, वह पुस्तकें मुझे पुस्तकालय में वापस जमा करवानी थी, परंतु घर में सफाई पुताई का कार्य चल रहा था, जिससे वह पुस्तकालय की पुस्तकें मुझे नहीं मिल रही हैं। वह पुस्तकें कहीं खो गई हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा ली गई पुस्तकों का मेरे द्वारा ली गई पुस्तकों का मूल्य बताने का कष्ट करें, जिससे मैं उनका मूल्य पुस्तकालय में जमा करा सकूं, जिससे मैं उनका मूल्य पुस्तकालय में जमा करा सकूं।
ठीक है। तो ये आपका जो पुस्तकें ली थी आपने वो गायब हो गई या खो गई हैं और आपको उनका मूल्य पता करना है जिससे आप उनका मूल्य चुका सकें। और अंत में एक पंक्ति लिखेंगे, अति कृपा होगी। और पत्र की समाप्ति लिखेंगे, आपकी लिख लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। और 2 लाइन छोड़ के, आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम डालेंगे यहाँ पर और कक्षा। कि आपके प्रश्नावली के पत्र पूरे हो गए। इसी तरह से आप और भी पत्रों को लिखकर उनका अभ्यास कर सकते हो, या इन्हीं पत्रों को, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों को लिखकर एक एक पत्र का अभ्यास कर सकते हैं और पत्र लेखन में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब हम अगले वीडियो में निबंध लेखन पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।